नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपको गुड़ का ये एक उपाय कर लेना है। मित्रों, किचन में रखी बहुत सी सामग्री अक्सर किचन के कामों में तो काम आती ही है, साथ ही इनका उपयोग कई तरह के ज्योतिषीय उपायों में भी किया जाता है। जी हाँ, गुड़ के उपाय बहुत ही चमत्कारी हैं। गुड़ के उपाय इतने कारगर हैं कि इन्हें करते ही एकदम से सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। आइए जानते हैं गुड़ के उपायों के बारे में। पैसे की कमी होती है दूर। काफी लंबे समय से आर्थिक तंगी की परेशानी झेल रहे लोगों के लिए गुड़ के उपाय बहुत कारगर हैं। लाल रंग के कपड़े में एक कपड़े में गुड़ का टुकड़ा और ₹1 का सिक्का डाल दें और इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इसके बाद मां लक्ष्मी और उस पोटली की पूजा करें और पैसे रखने की जगह पर रखे दें। ऐसा करने से पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। कर्ज और संपत्ति विवाद से मिलेगा छुटकारा। ज्योतिष अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाने से कर्ज से छुटकारा मिलता है। ऐसा करने से कुछ ही दिन में कर्ज संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इतना ही नहीं, संपत्ति विवाद से निपटने में भी ये बहुत कारगर है। इस उपाय को करने से आर्थिक उन्नति भी होती है। नौकरी पाने का उपाय। अगर लाख कोशिशों के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते समय गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। ऐसा करने से सफलता जरूर मिलती है। कलहक्लेश से मिलती है मुक्ति। घर के कलहक्लेश से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन 1.25 किलो गुड़ को जमीन में गाड़ देने से कलह खत्म हो जाता है और आपस में प्रेम बढ़ता है। विवाह में आ रही बाधाएं होती हैं दूर। जिन जातकों की शादी में बाधा आ रही है वे गुरुवार के दिन गाय को गुड़ चना खिलाएं। ऐसा करने से शादी के योग बन जाते हैं। स्वाद और सेहत के साथ गुड़ के यह 8 ज्योतिष उपाय आपको खुश कर देंगे। गुड़ मीठा होता है और रिश्तों को भी मीठा बनाता है। स्वाद और सेहत के साथ गुड़ पूजा और टोटके के भी काम में आता है। यहाँ पेश है गुड़ के ऐसे खास उपाय जो हर संकट से बचाए। पहला, अचूक टोटका। किसी भी प्रकार का भय हो तो तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर हनुमान जी के मंदिर में दान दें और वहीं बैठकर धूप दीप जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा कुछ मंगलवार और शनिवार को करें। फिर जब भी समय मिले तो श्रद्धा अनुसार करते रहें। इससे आपके जीवन का हर प्रकार का भय समाप्त होगा। दूसरा, अचूक टोटका। पत्रिका में सूर्य कमजोर है तो गुड़ खाकर जल पीकर कार्य प्रारंभ करें। बहते पानी में गुड़ बहाएं। 800 ग्राम गेहूं व 800 ग्राम गुड़ रविवार से 8 दिन तक मंदिर में भेंट करें। सूर्य द्वादश भाव में हो तो बंदरों को गुड़ खिलाएं। तीसरा, अचूक टोटका। स्थायी संपत्ति हेतु यदि लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपका कोई मकान नहीं बन पा रहा है या बनने के बाद बिकने की नौबत आ जाती हो तो गुड़ के यह 3 टोटके आजमाएं। प्रत्येक शुक्रवार को नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं, उसे गुड़ हाथ में दें। दूसरा, किसी रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। तीसरा, शनिवार के दिन शनि मंदिर में छाया दान करें और चुपचाप गुड़ रखकर आ जाएं। ऐसा नियमित करने से अचल संपत्ति बनेगी। चौथा, अचूक टोटका। मनोकामना पूर्ण करने हेतु 7 गुड़ की भेलियों के साथ ₹1 का सिक्का और हल्दी की 7 साबुत गांठें पीले कपड़े में गुरुवार को बांधकर रेलवे लाइन के पार फेंक दें। फेंकते समय अपनी कामना बोलें। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होगी। पांचवा, अचूक टोटका। भोजन में गुड़ का प्रयोग करने से सेहत लाभ मिलता है, पर यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि थोड़ा थोड़ा गुड़ खाते रहने से धन की आवक बढ़ती है। हनुमान जी के मंदिर में गुड़चना उनके चरणों में अर्पित कर ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। तत्काल लाभ प्राप्त होगा। सातवां, अचूक टोटका। भाई बहन से समझौता। बहन या भाइयों से कोई समस्या हो तो 1.25 किलो गुड़ जमीन में दबाने से समझौता होता है। ऐसा मंगलवार को करें। हालांकि यह उपाय किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही करें, क्योंकि कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति देखी जाती है। आठवां, अचूक टोटका। नौकरी प्राप्त करने हेतु साक्षात्कार देने जाते समय या घर से बाहर नौकरी की तलाश में निकलते समय रास्ते में किसी गाय को आटा और गुड़ खिलाकर जाएंगे तो सफलता मिलेगी। करोड़पति बनने के अचूक एवं असरकारी आसान
सदियों से चली आ रही भारतीय परंपरा में कुछ ऐसे भी टोटके हैं जो आसान प्रयास से अचूक असरकारी सिद्ध होते हैं। जिन टोटकों के प्रयोग से किसी को हानि ना पहुंचे, ऐसे टोटके इस्तेमाल करने में कोई हर्ज भी नहीं है। अपार धन हर मन का अरमान होता है। पेश है करोड़पति बनने और अपार धन कमाने के आसान टोटके। किसी भी आर्थिक कार्य में बार बार असफलता मिल रही हो तो यह टोटका करें। सरसों के तेल में सिके गेहूं के आटे व पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए, 7 मदार, आक के फूल, सिंदूर, आटे से तैयार सरसों के तेल का दीपक पत्तल या अरंडी के पत्ते पर रखकर शनिवार की रात में किसी चौराहे पर रखकर कहें, हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, कृपा करके मेरा पीछा ना करना। सामान रखकर पीछे मुड़कर न देखें। 2. अगर आप अपार धन समृद्धि चाहते हैं, आपको पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंगकर उसके मुख पर नाड़ा यानी मौली बांधकर तथा उसमें जटायुक्त नारियल रखकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। 3. रुके हुए आर्थिक कार्यों की सिद्धि के लिए लाभदायक टोटका। किसी भी गणेश चतुर्थी को गणेश जी का ऐसा चित्र घर या दुकान पर लगाएं जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हुई हो। उनकी आराधना करें। उनके आगे लौंग तथा सुपारी रखें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो इस लौंग तथा सुपारी को साथ लेकर जाएं तो काम सिद्ध होगा। प्रतिदिन 1 लौंग और 1 सुपारी अलग से भी साथ में रखें। काम पर जाने से पहले लौंग चूसें तथा सुपारी को वापस लाकर गणेश जी के आगे रख दें तथा जाते हुए कहें, जय गणेश काटो कलेश। 4. यदि कठोर मेहनत के बाद भी व्यापार ना बढ़े और धन आकर बार बार खर्च हो जाता हो तो यह टोटका काम में लें। किसी गुरु पुष्य योग और शुभ चंद्रमा के दिन सुबह सुबह हरे रंग के कपड़े की छोटी थैली तैयार करें। श्री गणेश के चित्र अथवा मूर्ति के आगे संकटनाशन गणेश स्तोत्र के 11 पाठ करें। तत्पश्चात इस थैली में 7 मूंग, 10 ग्राम साबुत धनिया, 1 पंचमुखी रुद्राक्ष, 1 चांदी का रुपया या 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ रखकर दाहिनी सूंड के गणेश जी को शुद्ध घी के मोदक का भोग लगाएं। फिर यह थैली तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दें। आर्थिक स्थिति में शीघ्र सुधार आएगा। 1 साल बाद नई थैली बनाकर बदलते रहें। धर्म डेस्क। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने और उनकी पूजा करने का विधान है, लेकिन गृहस्थ को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी में व्रत करना चाहिए, जबकि जो गृहस्थ नहीं है उनके लिए कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी नित्य है। निर्णय सिंधु के पृष्ठ 36, समय प्रकाश के पृष्ठ 62, काल विवेक के पृष्ठ 426, हेमाद्रि कालखंड के पृष्ठ 150, ब्रह्मवैवर्त पुराण और पद्म पुराण में आया है कि गृहस्थ केवल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की शयनी और कार्तिक शुक्ल पक्ष की बोधनी एकादशी के मध्य पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी और बाकी शुक्ल पक्ष की एकादशी ही कर सकते हैं। गुरुवार के दिन एकादशी के दिन श्री विष्णु की पूजा करने और कुछ विशेष उपाय करने से विभिन्न राशि वालों को अलग अलग फल प्राप्त होंगे। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। अगर आपका प्रेम विवाह अटका हुआ है तो जल्दी ही आपके काम बनेंगे। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इच्छाओं की पूर्ति होगी और जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति नरम होगा। साथ ही आपके बिजनेस, आपकी कंपनी की पहुंच दूर राज्यों तक फैलेगी। मेष राशि। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए आज के दिन रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे एक तरफ एक कपूर की टिकिया और दूसरी तरफ सिंदूर की डिब्बी रखकर सोएं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कपूर को घर के बाहर जला दें और सिंदूर को अपने इस्तेमाल में ले लें या मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख ही सुख होगा। वृष राशि। अगर आपके दाम्पत्य जीवन से मधुरता कहीं गुम हो गई है और अब प्यार की गुंजाइश नहीं बची है तो फिर से प्यार बहाल करने के लिए आज के दिन सुबह के समय स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे की जड़ को छूकर प्रणाम करें और अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से मधुरता आएगी और आपका प्यार बहाल होगा। मिथुन राशि।
अगर किसी कारणवश आपके प्रेम विवाह में लंबे समय से अड़चने आ रही हैं या आपका साथी ही अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करके आसन बिछाकर बैठ जाएं और ऊ नमो भगवते नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही जाप पूरा होने के बाद भगवान को सफेद पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से आपके प्रेम विवाह में आ रही सारी अड़चनें जल्द से जल्द दूर होंगी और आपको अपने लवमेट का पूरा साथ मिलेगा। कर्क राशि, अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह के समय स्नान के बाद पीले वस्त्र पहनें। अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो एक पीला रुमाल अपनी जेब में रख लें। उसके बाद गुड़ और चने की दाल का भगवान को भोग लगाएं। बाद में प्रसाद के रूप में गुड़ और चना सब में बांट दें और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करें। इससे आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत होगा। सिंह राशि, अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है और एक के बाद एक आपके उस कार्य में दिक्कतें सामने आ रही हैं, तो आज के दिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में गंगाजल भरकर रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु के चरणों का आशीर्वाद लेकर शंख में रखे गंगाजल को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। ऐसा करने से आपकी लंबे समय से अधूरी पड़ी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। कन्या राशि, अगर आपकी बेटी की शादी की उम्र हो गई है और उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो आज के दिन सुबह के समय स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर केले के पेड़ की पूजा करें और केले के पेड़ को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए गुड़ का भोग लगाएं। साथ ही केले के तने पर 7 बार कच्चा सूत लपेटे और अपनी बेटी के अच्छे रिश्ते के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी बेटी के लिए जल्द ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा। तुला राशि, अगर आपका किसी ऐसी जगह पर ट्रांसफर हो रहा है जहां आप नहीं जाना चाहते या वो जगह आपको सूट नहीं करती और आप अपना ट्रांसफर रुकवाना चाहते हैं, तो आज के दिन सुबह के समय श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को एक पीले रंग के कपड़े पर स्थापित करें और उनकी नियमित रूप से पूजा करें। साथ ही पूजा के समय एक थाली में थोड़ा सा आटा, 2 आलू, थोड़ा सा नमक और 1 कटोरी चावल रख लें। बाद में उन सब चीजों को किसी ब्राह्मण के घर दे आएं। ऐसा करने से आपका ट्रांसफर रुक जाएगा और अगर ट्रांसफर होगा तो आपकी मनचाही जगह पर होगा। वृश्चिक राशि, अगर आप अपने बिजनेस को या अपनी कंपनी को दूर राज्यों तक फैलाने के सपने संजो रहे हैं, तो इसे हकीकत में बदलने के लिए आज के दिन श्री विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को लड्डू का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें और बाकी प्रसाद को छोटे बच्चों में बांट दें। इससे आपके बिजनेस की पहुंच जल्दी ही दूर राज्यों तक बढ़ेगी। धनु राशि, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आज के दिन भगवान को एक गोला यानी सूखा नारियल अर्पित करें। बाद में उस सूखे नारियल को वहां से उठाकर अपने पास रख लें और जब भी आपको समय मिले उस गोले को घिसकर उसमें शक्कर मिलाकर उसकी बर्फी बना लें। अब बनी हुई बर्फी में से 2 बर्फी निकालकर गाय को खिला दें और बाकी अपने परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। लेकिन अगर आप बर्फी नहीं बना सकते तो ऐसे ही घिसे हुए गोले में शक्कर और थोड़ा सा घी मिलाकर गाय को खिला दें और परिवार के सब सदस्यों को भी वही प्रसाद के रूप में दे दें। ऐसा करने से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। मकर राशि, अगर आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति रुखा रुखा रहता है और आप दोनों के बीच सीधे मुंह बात तक नहीं होती है, तो आज के दिन श्री विष्णु मंदिर में जाकर शहद की शीशी दान करें और भगवान के आगे घी का दीपक जलाकर ऊ नमो नारायणाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति जल्द ही अच्छा हो जाएगा। कुंभ राशि, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन श्री हरि का नाम लेकर सुबह स्नान के वक्त अपने बच्चों के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल दें और बच्चों को उस पानी से नहाने के लिए कहें। आप चाहें तो अपनी अच्छी सेहत के लिए भी अपने स्नान के पानी में हल्दी डालकर नहा सकते हैं। ऐसा करने से आपका और आपके बच्चों दोनों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। मीन राशि, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आज के दिन भगवान श्री विष्णु को 2 हल्दी की गांठ अर्पित करें। बाद में उन हल्दी को वहां से उठाकर
पानी की सहायता से घिसकर एक कटोरी में रख लें और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद उस हल्दी का टीका परिवार के सब सदस्यों को लगाएं। ऐसा करने से आपके परिवार की सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी।